हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का पटना में आज अंतिम संस्कार होगा। पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा गुरुवार को सुबह 7 बजे पटना के राजेंद्र नगर के उनके घर से शुरू होगी और अंतिम संस्कार 9 बजे किया जाएगा। बिहार की बेटी और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना आएंगे। जेपी नड्डा श्रद्धा सिन्हा के घर जाएंगे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा उनका अंतिम संस्कार। राजेंद्र नगर घर से निकलेगी उनकी अंतिम यात्रा और छठ के दिन छठी मैया की बेटी का महाप्रस्थान। शारदा सिन्हा के घर जाएंगे जेपी नड्डा, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा उनका अंतिम संस्कार। छठ महापर्व के दौरान ही जिनके गीतों से महापर्व हमेशा गुंजायमान रहा, अब वो दुनिया छोड़ चुकी शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा गुरुवार को सुबह 7 बजे पटना के राजेंद्र नगर के घर से शुरू होगी और अंतिम संस्कार 9 बजे किया जाएगा। अपनी लोक गायिका से बिहार ही नहीं देश दुनिया में मशहूर रही शारदा का जीवन सफर देखिए। बगिया ना सोबे राजा कोयले बिना। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। उनके परिवार और करीबी लोगों की आंखें नम हैं। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात निधन हो गया। शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। शारदा सिन्हा का जन्म 1 नवंबर 1952 को हुआ था। 72 साल की उम्र में अपने जन्मदिन से ठीक 4 दिन बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हम लोग बहुत दुखित हैं। जो हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग और मान्य लोग थे, संगीत में थे, भोजपुरी में इतना कलाकार बड़ा थे और चले गए, तो इसलिए तो हम लोग तो दुखित है। ये हम खबर आते रहता था ये ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे शाम को। शारदा सिन्हा ट्रेंड शास्त्रीय संगीत गायिका थी। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत और लोकगीत की छाप साफ नजर आती थी। शारदा सिन्हा के अचानक इस दुनिया से रुखसत होने से उनके करीबी बेहद दुखी हैं। अब अंत हो गया तो शोक तो है, सबको है। जो घर का बच्चा था, हम लोग को रहते हुए वे चला गया, प्रभु उनको ले गया, तो कष्ट तो है। हाँ, हम सब वहीं जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। देर हो रही है, बहुत हवा में है, इसलिए अभी क्या कौन हुए आप? मेरी बड़ी बहन हुई। आपकी बड़ी बहन जी? अपनी? हाँ, अपनी सगी बहन। अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी उनसे? 31 मार्च को, 1 अप्रैल को आई थी। 31 मार्च में मेरे लड़के की शादी थी, उसी में आई थी। शारदा सिन्हा बेशक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। कहा जाता है कि उनके गीतों के बिना छठ पर्व अधूरा है। शायद यही वजह है कि वो छठ से पहले हर साल अपना नया गाना रिलीज करती थी। यहाँ तक कि इस साल भी उन्होंने अपने निधन से ठीक 1 दिन पहले दुखबा मिटाई छठी मैया गीत रिलीज किया था। ये गीत बीमारी से उनके संघर्ष को दिखाता है। पद्म भूषण से सम्मानित इस लोक गायिका ने 5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में कई गाने गाए। बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मशहूर रही है। स्वर कोकिला के रूप में पूरे बिहार ही नहीं भारत में अपना भोजपुरी के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। और लता मंगेशकर जो है उसको से कम दाबी के नहीं थी और ये बिहार के लिए तो पद्म भूषण मिला हुआ था। शारदा सिन्हा के लोकगीत पुरानी पीढ़ी की याद दिलाते हैं। उनकी आवाज लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ
शारदा सिन्हा ने छठ के अनगिनत गीत गाए, लेकिन उनके फेमस ट्रैक की लिस्ट में छठी मैया आई न दुअरिया, द्वार छकाए, पटना से और कोयल बिन शामिल हैं। कई लोग बताते हैं कि वो शारदा सिन्हा के गाने सुनकर बड़े हुए हैं। बिहार की लोक गायिका को कई बार हिंदी फिल्मों में गाने के लिए बड़े ऑफर्स मिले। उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में अपनी मधुर आवाज दी है। और दिल्ली के मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी